Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to discuss about chapter 5, गोलू का घर. So my dear students, without time wasting, take out your पाठ 5, गोलू का घर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गोलू का घर पाठ 5, गोलू का घर. आज हम क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर को अच्छे से हम एक एक वाक्य को पढ़ेंगे, एक एक शब्द को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका हम एक्सप्लेन करेंगे. मतलब इसकी इस कहानी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि इसमें किसकी कहानी दी गई हुई है. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर. यहाँ पिक्चर में एक घोंघा है. इस पिक्चर में एक घोंघे के बारे में बताया गया है जिसका नाम गोलू है. और यहाँ पे घोंघा और बगीचे का एक अलग ही कनेक्शन है, अलग ही रिलेशन है जिसके बारे में आपको समझाया गया है. ओके, सो फर्स्ट ऑल ऑफ यू रीड नाउ. लेट्स स्टार्ट. पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे. गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था. वह एक बगीचे में रहता था. उसका बगीचा सूख गया था. ओके, इसलिए गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा. गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था. घोंघा तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना. वह एक बगीचे में रहता था. एक बगीचे में रहता था. उसका बगीचा सूख गया था, इसलिए गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा. उसने सोचा नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए. मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूँगा. उसके जैसे जगह कहीं और नहीं होगी, यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चल दिया. एक घोंघा था. एक छोटा सा प्यारा घोंघा था जिसका नाम गोलू था. घोंघा तो आप लोगों ने देखा होगा ना, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्नेल. क्या बोलते हो, स्नेल बोलते हो. उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घोंघा. हिंदी में क्या बोलते हैं, घोंघा. गोलू एक छोटा सा प्यारा सा घोंघा था जिसका नाम घोंघा था. घोंघे का क्या नाम था, गोलू. जिसको हमने देखा है अक्सर पानी जब इकट्ठा होते हैं, बारिश की पानी इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे घोंघे दिखाई देते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, बच्चों आप लोगों ने तो देखा ही होगा ना कि बारिश के मौसम में बहुत सारे घोंघे इकट्ठा हो जाते हैं. वो अपनी आगे से 2 टंग निकाल करके पानी में रेंगते रहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्नेल बोलते हो. वह एक बगीचे में रहता था. वह कहाँ रहता था, गोलू कहाँ रहता था, एक बगीचे में रहता था. उसका बगीचा सूख गया था, इसलिए गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा. गोलू जिस बगीचे में रहता था, पहले वो बगीचा कैसा था, हरा भरा था, हरियाली से भरी हुई थी. लेकिन बारिश न होने के कारण, पानी न मिलने के कारण वो बगीचा सूख गया था, जिसकी वजह से गोलू को रहने में दिक्कत होने लगा, परेशानी होने लगा. वह सोचा कि यह बगीचा तो सूख गया है, अब मुझे कहीं और दूसरी जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पे हम अच्छे से रह सकें.
वह सोचने लगा कि मुझे कोई दूसरी जगह, अच्छी सी जगह ढूंढना चाहिए जहाँ मैं रह सकूं। ओके, उसने सोचा नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए, मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूँगा, उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी। यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चल दिया। उसने सोचा कि यह तो बगीचा सूख गया, अब यहाँ पे तो हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें कहीं दूसरी जगह ढूंढना चाहिए जो इस जगह से अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे तो पानी भी नहीं है, सूख गया है, लेकिन जो दूसरी जगह होगी यहाँ से बहुत अच्छी, बहुत सुंदर होगी। वहाँ पे तरह तरह के फूल खिले होंगे, ओके, पेड़ पौधे होंगे हरे भरे। वह यही सोचकर दूसरी जगह ढूंढने चल दिया। वो जगह बहुत ही सुंदर होगी, न्यारी होगी। बगीचे में पहुंचा, वहाँ सुंदर सुंदर फूल और कई तरह के पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधों को की हरी हरी पत्तियां देखकर गोलू खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई, उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, गोलू ने बगीचे में पहुंचा। गोलू जब नई जगह ढूंढते ढूंढते एक बागीचे में पहुंचा और देखा कि वहाँ उस बगीचे में हरी हरी पत्तियाँ दिख रही थी, मतलब हरे हरे घास, हरे हरे पेड़ दिख रहे थे, उसकी हरी हरी पत्तियाँ दिख रही थी। वहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गोलू यह सब देख करके बहुत खुश हुआ, वहाँ की हरी हरी पत्तियों को देख करके बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई है, अब उसे बहुत दूर तक रहने के लिए जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा, यह जगह उसके लिए बहुत अच्छा है। वो यह सोचने लगा कि इससे अच्छी जगह मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। ओके, उसने अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर वह पौधों की पत्तियां खाने लगा। उसे पत्तियां स्वादिष्ट लगी। चटकारे लेकर उसे ने कई पत्तियां खा डाली। ओके, जब वह देखा कि उस बागीचे में हरी हरी पत्तियां थी, सुंदर सुंदर फूल थे, उस पत्तियों को देख कर के वो बहुत खुश हुआ कि चलो अब मुझे नई जगह रहने के साथ साथ मुझे खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस बगीचे में तो हरी हरी पत्तियां हैं, घास है, अच्छे अच्छे कलरफुल फूल खिले हुए हैं। उन सबको देख करके वह बहुत खुश हुआ कि अब मुझे बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या किया, वो हरी हरी पत्तियां देख करके फिर वो पौधों की पत्तियां क्या किया, खाने लगा। वो पौधों की हरी हरी पत्तियां देख करके घोंघा खाने लगा, वो भी चटकारे लेकर के। चटकारे मीन्स क्या होता, स्वादिष्ट, यानी स्वाद से भरा, उसको लगा बहुत स्वादिष्ट, यानी चटकारे लेकर के यानी स्वाद लेकर के स्वादिष्ट पत्तियां वो हरी हरी खाने लगा। उसे लगा कि अब इससे अच्छी जगह मुझे कहीं और नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे हरी हरी पत्ती, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और यहाँ पे जो पत्तियों का स्वाद है वो बहुत अच्छा है, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। वह चटकारे लेकर यानी स्वाद लेकर के पत्तियों को खाने लगा। तो उसे पत्तियाँ बहुत स्वादिष्ट लगी और वो क्या करे, स्वादिष्ट पत्तियों को स्वाद ले लेकर के खाने लगा। जैसे आप लोगों को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो उसे आप पेट भर खाते हो और कहते हो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी, उसी तरह से घोंघे को भी वह पत्तियाँ स्वादिष्ट लगने लगी। वह स्वाद ले ले करके आराम आराम से उस हरी हरी पत्तियों को खाने लगा। ओके, एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। तभी माँ उन्हें बुलाने आई। अचानक माँ की नज़र पत्तियों पर पड़ी। उन्हें बहुत क्रोध आया। वे जोर से चिल्लाई, इन पत्तियों को किसने खाया? एक दिन अंकिता और यश
एक दिन अंकिता और यश दोनों भाई बहन थे, जिनका नाम लड़की का भाई बहन का नाम अंकिता और लड़के का नाम यश था। वो दोनों बागीचे में खेल रहे थे। तभी उनकी माँ उन लोगों को बुलाने आई कि तुम लोग घर चलो, मतलब घर बुला ले जाने के लिए उनकी माँ उनको बुलाने आई। तो उनकी निगाह जो है, नज़र जो किस पे पड़ी, हरी हरी पत्ती पे, जो उनके बागीचे में हरी हरी पत्तियाँ थी उन पे उनकी निगाह अचानक पड़ी, नज़र उनकी पड़ी। उन्हें बहुत गुस्सा आया, वो बहुत क्रोधित हो गई। गुस्से हो करके अपने बच्चों को लगी डांटने और उनसे लगी पूछने, उन पे ज़ोर ज़ोर से लगी चिल्लाने, अरे इन पत्तियों को किसने खाया। गुस्से से वो बोली कि इन पत्तियों को किसने खाया, मतलब ज़ोर ज़ोर से गुस्से में लगी चिल्लाने। ओके। माँ की आवाज़ सुनकर गोलू डर गया। माँ की आवाज़ सुनकर गोलू डर गया। वह एक पत्ती के नीचे छिप गया। जब देखा उस औरत ने अपने बच्चों के ऊपर चिल्ला रही थी, तो उनकी आवाज़ सुन कर के गोलू डर गया और वह एक पत्ती के पीछे जा कर के छिप गया, जिससे कोई उसे देख ना सके। गोलू बहुत देर तक उसी पत्ती के नीचे छिपा रहा। थोड़ी देर बाद अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई। गोलू अंकिता और यश की माँ की आवाज़ सुनकर अंकिता और यश की माँ की चिल्लाने की आवाज़ सुन कर के डर गया और डर के मारे कहाँ जा कर के छिप गया, पत्तियों के नीचे, उन हरी हरी पत्तियों के नीचे जा कर के छिप गया। उन हरी हरी पत्तियों के नीचे जा कर के छिप गया और वह सोचा कि ये तो माँ बहुत गुस्सा कर रही हैं कि ये इस बागीचे की जो हरी हरी पत्ती है किसने खाया। वो तब तक वहाँ छिपा रहा जब तक उसकी माँ वहाँ पर डांटती रही और चिल्लाती रही। गोलू बहुत देर तक उस हरी हरी पत्तियों के नीचे छिपा रहा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ देखी, जब वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया तो क्या की, अपने बच्चों यानी अंकिता और यश को लेकर के अंदर की ओर चल दी। मतलब अपने बेटे और बेटी को लेकर के वह अंदर घर की ओर चल दी। ओके, घर में जा चली गई। फिर गोलू जल्दी से बाहर आया। वह समझ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह उस बगीचे को छोड़कर चल दिया। फिर गोलू ने जब देखा कि उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर के घर में अंदर की तरफ चली गई, तो वह क्या किया, झट से बाहर आया, मतलब पत्ती के नीचे से बाहर आया और वह वहाँ से चला गया। सोचने लगा कि यह जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, इस जगह को छोड़कर मुझे चला जाना चाहिए। वह इस जगह को छोड़ कर के चला गया, क्योंकि उसने देख लिया था कि अंकिता और यश की माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि यह पत्ती, उनके बागीचे की हरी हरी पत्ती कौन खाया। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, that's it all for today. Thank you and have a nice day, students.